Hello students, welcome back to my channel. Today we will do class 9 math chapter 1 real number. Let's work out 1.3 question number 14 and 15. I have divided this chapter total 6 part and this is the last part 6 and I have already completed. Let's work out 1.1 and 1.2. The video link is given in the description, and if you are new to my channel, subscribe the channel and click the bell icon to get more updates. So let's get started. So before moving to the question, we have to see the few important points. The first point is addition of two irrational number is not always irrational. मतलब अगर कोई भी दो इरेशनल नंबर है उसको अगर हम ऐड कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि वो इरेशनली आंसर आए, कभी कभी हमें वो इरेशनल नंबर भी आंसर देता है. फॉर एग्जाम्पल √3 प्लस √3, इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा 2√3 है ना. बट अगर सेम ही नंबर एक नंबर पॉजिटिव में हो और एक नंबर में नेगेटिव में ले लेती हूँ, हमारा आंसर क्या आ जाएगा √3 प्लस माइनस माइनस √3. सो व्हाट इज द आंसर 0, एंड वी ऑलरेडी नो 0 इज अ रैशनल नंबर. तो हम देख पा रहे हैं कि दो इरेशनल नंबरों को ऐड करने से हमें इरेशनल और रैशनल दोनों मिल रहा है. ओके, तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा, एमसीक्यू में काफी हेल्प करेगा. नेक्स्ट पॉइंट इज सब्सट्रैक्शन ऑफ टू इरेशनल नंबर इज नॉट ऑलवेज इरेशनल. दो रैशनल नंबर को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें इरेशनल नंबर मिले, ये जरूरी नहीं है, हमें रैशनल भी मिल सकता है ना. फॉर एग्जाम्पल √3 माइनस √3, यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा 0. अगर सेम नंबर मैं ऐसे लूँ माइनस √3 और सेम में √3 से माइनस करूँ तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 2√3 है ना. माइनस माइनस प्लस 2√3 हो गया. तो हमें यहाँ पर पहले क्या मिला, रैशनल मिला, बाद में इरेशनल नंबर मिला. तो अगर कोई भी इरेशनल नंबर को हम सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमें रैशनल और इरेशनल दोनों नंबर मिल रहा है ना. हमारा नेक्स्ट पॉइंट है थर्ड पॉइंट, द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर इज नॉट ऑलवेज इरेशनल. कोई दो इरेशनल नंबर को अगर मल्टीप्लाई करे तो हमेशा इरेशनल नंबर नहीं मिलेगा, हमें रैशनल भी मिलेगा. फॉर एग्जाम्पल √5 मल्टीप्लाई √5, तो क्या हो जाएगा √5 स्क्वायर, दो √5 है तो स्क्वायर कट गया, यहाँ पर क्या आ गया 5. 5 इज अ रैशनल नंबर. ओके, अगर सेम नंबर में से करो √2 मल्टीप्लाई √3, तो इसका आंसर हमें क्या आएगा, रैशनल में आएगा. तो हम ये बोल सकते हैं ना कि कोई भी दो नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमें इरेशनल और रैशनल दोनों में आएगा. ओके, फोर्थ पॉइंट है द डिवीजन ऑफ टू इरेशनल इज नॉट ऑलवेज इरेशनल. कोई भी दो इरेशनल नंबर को अगर डिवाइड करने से हमें इरेशनली नहीं मिल सकता, हमें रैशनल में मिल सकता. वो कैसे, √2 डिवाइडेड बाय √2 कट गया, कितना बचा 1, हमारा रैशनल में आ गया है ना. फिफ्थ पॉइंट है द क्वोटिएंट ऑफ टू इंटीजर्स में नॉट ऑलवेज बी इंटीजर्स. ओके, यहाँ पर बोल रहा है कि कोई भी दो क्वोटिएंट का इंटीजर्स हमेशा इंटीजर्स में ही नहीं आएगा. ये फ्यू पॉइंट से हमें याद रखने होंगे क्योंकि हम आगे जाके एमसीक्यू में बहुत काम आएंगे. तो हमारा फर्स्ट एमसीक्यू क्वेश्चन है द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ √5 इज. अगर √5 का हम डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, अल्टरनेटिंग डेसिमल, अल्टरनेटिंग और रेकरिंग डेसिमल, और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग डेसिमल, और नॉन ऑफ देम. हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में √5 का √2 का डेसिमल एक्सपेंशन सीख चुके हैं. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको आई कार्ड में मिल जाएगा ऊपर. हम यहाँ पर डायरेक्टली करते हैं. √5 का वैल्यू क्या होता है 2.23606797775 और सो ऑन. ठीक है, ऐसा नंबर को हम क्या बोलते हैं, हमने ऑलरेडी पढ़ा था. ऐसा नंबर को हम नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग बोलते हैं. यहाँ पर कोई फिक्स नहीं है जी कितना नंबर फिक्स्ड हो, रिकरिंग होगा, बार बार रिपीट होगा है ना. तो ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग. तो हमारा कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी. ओके, नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर इज. हमने थोड़ा देर पहले अभी समझा, कोई भी दो इरेशनल नंबर का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो जरूरी नहीं है कि हमें इरेशनली मिले, हमें रैशनल भी मिलता है. यहाँ पर ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है, ऑलवेज इरेशनल नंबर, नहीं ये रैशनल भी होता है. तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग हो गया. सेकंड ऑप्शन है ऑलवेज रैशनल नंबर, नहीं हमें इरेशनल इरेशनल दोनों मिलता है. तो ऑलवेज एंड इंटीजर्स ये भी रॉन्ग. तो डी इज द राइट आंसर, रैशनल और इरेशनल नंबर. ओके, द थर्ड नंबर क्वेश्चन इज पाई एंड 22/7 आर. दोनों क्या है, बोथ आर रैशनल नंबर. हमने पढ़ा था कि पाई क्या है, इरेशनल नंबर है. तो यहाँ पे बोल रहा है बोथ आर इरेशनल नंबर, नहीं पाई इज इरेशनल नंबर. ओके, तो ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाएगा. द सेकंड ऑप्शन इज
बोथ आर ऑलवेज इरेशनल नंबर, नहीं हमारा 22/7 p/q के फॉर्म में है ना, तो हमारा बोथ तो नहीं होगा, तो ये भी ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाएगा। सी ऑप्शन है पाई इज रैशनल एंड 22/7 इज इरेशनल, ये गलत बोल रहा है, हमारा पाई इरेशनल है। अब 22/7 p/q के फॉर्म में है तो हमारा 22/7 रैशनल हो जाएगा और पाई हमारा इरेशनल हो जाएगा, तो ये भी हमारा स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। नाउ द लास्ट ऑप्शन इज पाई इज इरेशनल एंड 22/7 इज रैशनल, यस हमारा ऑप्शन डी राइट हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 4, बिटवीन टू रैशनल नंबर देयर एग्जिट्स, दो रैशनल नंबर के बीच क्या रहता है, नो रैशनल नंबर नहीं, उनके बीच क्या रहेगा, रैशनल नंबर ही रहेगा ना, ओनली वन रैशनल नंबर। सपोज यहाँ पर हमारा 2/5 है, ओके, और यहाँ पर हमारा 8/5 है, तो इनके बीच क्या क्या आएगा, 3/5, 4/5, 6/5, 7/5, इजंट इट। तो हम इनके बीच हमें एक से ज्यादा नंबर मिल रहा है ना, तो ये स्टेटमेंट भी हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग, ये भी फर्स्ट वाला स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो जाएगा। इन्फिनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर, अब देखिए सपोज 2/5 एंड 3/5 के बीच में हमारा क्या क्या आएगा, 2.1/5, 2.2/5, 2.1 और 2.22 के बीच क्या आएगा, 2.111। इस तरह से हमारा कोई अंत ही नहीं है, लिमिट ही नहीं है, ये इन्फिनिटी तक जाते रहेगा। तो यहाँ पर क्या होगा आंसर, हमारा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ओके, नाउ फिफ्थ क्वेश्चन इज बिटवीन टू इरेशनल नंबर देयर एग्जिट्स, सेम यहाँ पर वही पूछा, यहाँ पर इरेशनल नंबर पूछ रहा है कि कोई दो इरेशनल नंबर के बीच हमें क्या मिलेगा, तो फर्स्ट ऑप्शन है नो रैशनल नंबर, नहीं हमें रैशनल नंबर भी मिल सकता है, ओनली वन इरेशनल नंबर, ऐसा भी नहीं हमें एक से ज्यादा और इन्फिनिटी तक मिलेगा, है ना, तो हमारा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा कि इन्फिनिट नंबर ऑफ इरेशनल नंबर। ओके, नाउ द सिक्स्थ क्वेश्चन इज द नंबर जीरो इज, नंबर जीरो क्या है, होल नंबर बट नॉट इंटीजर्स, नहीं हमने पढ़ा था होल नंबर 0 1 2, तो जीरो तो होल नंबर है, और इंटीजर्स में भी मैंने पढ़ा था कि जीरो इज नॉट पॉजिटिव नॉट अ नेगेटिव, है ना, तो हमारा जीरो भी तो इंटीजर्स हो गया, तो हमारा ऑप्शन ए क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। इंटीजर्स बट नॉट रैशनल, हमने पहले पढ़ चुके हैं कि जीरो क्या है, रैशनल नंबर है, तो हमारा बी ऑप्शन भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। नाउ सी इज रैशनल बट नॉट रियल नंबर, रैशनल है बट रियल नंबर नहीं है, ऑप्शन सी भी हमारा रॉन्ग हो जाए, क्योंकि रियल नंबर में क्या क्या आता है, होल नंबर इंटीजर्स, तो हमारा होल नंबर में भी तो जीरो आता है ना, तो हमारा रियल नंबर तो हुआ ना जीरो, यहाँ पर नॉट रियल नंबर लिखा है, तो स्टेटमेंट भी हमारा रॉन्ग हो गया। नाउ द लास्ट ऑप्शन इज होल नंबर इंटीगर रैशनल एंड रियल नंबर बट नॉट इरेशनल, हाँ ये स्टेटमेंट हमारा राइट है, क्योंकि जीरो हमारा होल नंबर भी है, इंटीजर्स भी है, रैशनल भी है एंड रियल नंबर भी है, बट हमारा इरेशनल नहीं है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। फर्स्ट इज लेट अस राइट एन एग्जांपल वेयर सम ऑफ टू इरेशनल इज रैशनल, अब दो एग्जांपल लिखिए जहां पर दो इरेशनल नंबर को जोड़ने से हमें रैशनल मिल रहा है। ओके, सपोज एग्जांपल √3 प्लस -√3, ओके, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, √3 प्लस माइनस √3, हमें कितना आंसर मिला, जीरो, जीरो इज अ रैशनल नंबर, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, द सम ऑफ टू रैशनल नंबर इज नॉट ऑलवेज irrational. Okay, clear? Now the next question is, let us write an example where the difference of two irrational is a rational number. बोल रहा है कि यहाँ पर दो ऐसे रैशनल नंबर के एग्जाम्पल बताइए जिसको सब्सट्रैक्ट करने से हमें रैशनल नंबर मिले, जिसका डिफरेंस निकालने से हमें क्या मिले, रैशनल नंबर मिले। फॉर एग्जाम्पल √7 माइनस √7, और इज आंसर जीरो, तो हमें क्या मिला, रैशनल नंबर मिला। ओके ना, अब क्या लिखेंगे, सब्सट्रैक्शन of two irrational number is not always irrational. Clear? हमारा सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। Now the third question is
Let us write a rational number lying between 1/7 and 2/7. 1/7 and 2/7 के बीच हमें rational number निकालना है। तो हमारा फॉर्मूला क्या था? n1 plus n2 by 2. So what is the n1? 1/7 plus 2/7 by 2. So 3/7 by 2. 7 का कॉमन ले और 2 plus 1 3 हो गया हमारा। इसको कैसे लिखेंगे यहाँ पर? इक्वल्स टू 3/7, इसके 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 हो गया हमारा, तो मल्टीप्लाई में 1/2, तो 3/14. This is the answer. Okay. The fourth question is, let us write an irrational number lying between 1/7 and 2/7. इन दोनों के बीच हमें अब irrational number निकालना है। तो हमने क्या सीखा था? 1/7 को हम क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे, तो 17.0. So 7 1 जा 7, 3 remaining 0, 7 4 जा 28, 2 remaining again 0, 7 2 जा 14, 6 remaining again 0, 7 8 जा 56, 4 remaining again 0, 7 5 जा 35, 5 remaining again 0, 7 7 जा 49, 1 remaining again 0. यहाँ पर भी 10 है और यहाँ पर भी हमारा 10 था, है ना? तो हमारा आंसर क्या आ गया? 0.142857. ओके, नेक्स्ट क्या है? 2/7. तो 2/7.0, 7 2 जा 14, 6 0, 7 8 जा 56, 4 0, 7 5 जा 35, 5 0, 7 7 जा 49, 1 0, 7 1 जा 7 3 0, 7 4 जा 28 2 0. यहाँ पर भी 20 है और यहाँ पर भी हमारा 20 है ना? तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या आ गया? 0.285714. अब हम इन दोनों के बीच एक कोई नंबर ले लेना है, तो हम 0.19991999, ये हम एक एग्जांपल ले लेते हैं. ओके, the fifth question is, let us write common fraction of the recurring decimal 0.0123. ऊपर क्या है? recurring बार है. इस नंबर को हमें कॉमन फ्रैक्शन में सॉल्व करना है. ओके, सो क्वेश्चन है 0.0123 ऊपर बार है, जिसको हम कैसे लिख सकते हैं? 123/9. आगे कितना डिजिट है? 2, तो यहाँ पर 2 0 हो गया है ना? और यहाँ पर सिर्फ 3 के ऊपर रेकरिंग डॉट है, 1 और 2 के ऊपर रेकरिंग डॉट है, तो हम क्या कर लेंगे? 12 को माइनस कर लेंगे. सो कितना आएगा हमारा? 111/900. इसको कट करते हैं. 3 3 जा 9 0, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21. तो what's the answer? 37/300. ओके, रेकरिंग बार का वैल्यू कितना होता है? 9 होता है. तो मैंने यहाँ पर 9 लिखा और डिजिट हमें यहाँ पर आगे कितना है? 2 है, तो यहाँ पर मैंने 2 लिख दिया, 2 to 0 लिख दिया. क्लियर? अब इसको मैंने सॉल्व कर 37/300 आ गया. क्लियर? तो हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है. अगर आपको अब भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. मैं इसका रिप्लाई मेरे टेलीग्राम चैनल में दूंगी. टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी हूँ मैं. Thanks for watching. Subscribe my channel to get all subject notes and exercise solution in one place. Keep learning. Bye bye.